अगर आप भी रहते हैं थके हुए और कामों में नहीं लगता जी, जिस्म में कमज़ोरी, अंदरूनी कमज़ोरी, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, हर किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एक लड्डू अगर डेली का खा लिया जाए तो आपके जिस्म की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बिना चीनी के, बिना मीठे के मज़ेदार से ड्राई फ्रूट लड्डू। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ ड्राई मेवाजात लिए हैं, जिनमें हमें चाहिए अखरोट, बादाम, साथ में हमने ली है खसखस जो कि बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाती है। ये जो हमने लिए हैं, ये हमने लिए हैं कद्दू के बीज, और आपने भी कद्दू के बीज लेने हैं, बहुत ही आसानी से ये भी मिल जाते हैं। साथ में हमें चाहिए काजू, और खजूर में हमने यहाँ पर जो बेस्ट खजूर है अजवा खजूर, उससे हम ये लड्डू तैयार करने वाले हैं। तो अब आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ हमें कितनी ग्राम तक लेनी है। एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम देसी घी लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए, पहले हम इसे अच्छी तरह से घी को गर्म कर लेते हैं। घी गर्म करने के बाद बादाम को इस तरह से हमने मोटा मोटा सा कट कर लिया था। यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम हमने बादाम लिए हैं। छिलके के साथ ही आपने इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा सा इन्हें कट कर लेना है, ताकि जब हम इसके लड्डू तैयार करें तो वो बहुत ही मज़ेदार तैयार हों और दिखने में भी उनकी लुक खूबसूरत आए। बादाम जैसे ही चटकना शुरू होंगे, यानी कि थोड़ा सा वो घी में रोस्ट हो जाएंगे, तो हम उसमें डाल देंगे यहाँ पर काजू और कटे हुए अखरोट। काजू की भी हमने कटिंग कर ली है, अखरोट की भी। 100 ग्राम हमने यहाँ पर काजू लिए हैं, 100 ग्राम हमने इस्तेमाल किया है अखरोट का। अब लगभग इसे हम 40 से 30 सेकंड तक हमने इसे सिर्फ घी में भूनना है, ज़्यादा देर तक इसे हमने नहीं भूनना। और यहाँ पर देखें ये अच्छे से भून चुके हैं, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई से। इसी दौरान आप प्यारे प्यारे दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने किरण के देसी खाने को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा देसी स्टाइल की, ट्रेडिशनल स्टाइल की वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करें। अब उसी कढ़ाई में 1 टीस्पून हमने लिया है देसी घी। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा देसी घी नहीं जाएगा। और इसमें डालेंगे 30 ग्राम कद्दू के बीज। पंसारी से या मार्केट से आपको इजीली मिल जाएंगे। कद्दू के बीज तासीर में ठंडे होते हैं और दिमाग को ताकत देने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे खसखस। खसखस को पानी में अच्छी तरह से धोकर उसे सुखा लिया था, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और खसखस का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सुकून की नींद देने में बहुत ज़्यादा मुफीद है, और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो कि वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे तो वीडियो हो जाएगी लॉन्ग। और अब उसी कढ़ाई को हमने एक साफ से कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। 1 टेबल स्पून इसमें देसी घी डालेंगे। घी जैसे ही गर्म होगा, यहाँ पर खजूरें हमने तकरीबन 250 ग्राम खजूरों का इस्तेमाल किया है। छिलका इनका रिमूव हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये अजवा खजूर है, ज़रूरी नहीं इसका हम छिलका रिमूव करें। खजूरों को हम 30 से 40 सेकंड के लिए घी में जैसे ही छोड़ेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसे ज़्यादा आपने मेल्ट नहीं करना कि ये पानी की तरह होना शुरू हो जाए। जैसे ही ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, नरम हो जाए, तो फ़ौरन से जो मेवाजात हमने घी में रोस्ट करके रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे, जिसमें हमने खसखस और कद्दू के बीज और उसके साथ हमने बादाम, अखरोट और हमने इसके साथ यहाँ पर इस्तेमाल किया है काजू का। आपको जो भी मेवाजात पसंद है बिल्कुल आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेवाजात डालने के फ़ौरन बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है, इस बात का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। मेवाजात जैसे ही आप इसमें डालेंगे खजूरों में, आपने फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, लेकिन फ्लेम यहाँ पर हमारा ऑफ़ है।
तो बस इसे अच्छे से मिक्स करके और इसे चूल्हे से हमने उतार लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर हम इससे आपको बताएंगे कि कितने लड्डू तैयार हो सकते हैं। अगर बड़े साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहेंगे तो 12 से 13 लड्डू इससे आराम से तैयार हो जाएंगे और छोटे साइज़ के लड्डू तो 20 से 22 तैयार होने वाले हैं। जैसे ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया है जैसे ठंडा हुआ, इसमें हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पर शहद का इस्तेमाल किया है। ये क्यों किया? क्योंकि इसकी मिठास के लिए तो खजूरें ही काफ़ी है। शहद का जैसे हमने इसमें इस्तेमाल किया है उससे इसमें एक खूबसूरत सी शाइन आती है। लड्डू बनकर जब तैयार होते हैं तो उसकी जो खूबसूरती और उसकी जो शाइनिंग है वो अलग ही हो जाती है। और शहद तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा शहद डेली का ज़रूर लेना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो। यहाँ पर देखें अच्छे से ये तैयार हो चुका है, तो अब हम इसके जल्दी से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, लड्डू बनाते वक्त आपने हथेली पर थोड़ा सा देसी घी लगा लेना है ताकि ये जो मिक्सचर है वो चिपके ना। और जितना बड़ा लड्डू आप लेना चाहें डेली उस हिसाब से आपने लड्डू तैयार करना है। यहाँ पर देखें अगर बहुत ही बड़ा आप लड्डू तैयार करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा जो कि आपको हज़म होने में प्रॉब्लम करेगा। तो आप नॉर्मल लड्डू तैयार कर सकते हैं। बच्चों की अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। टिफ़िन बॉक्स के लिए आपने छोटे साइज़ के लड्डू तैयार करके ज़रूर रखने हैं। डेली आपने अपने बच्चों को ये लड्डू ज़रूर खिलाने हैं और बुज़ुर्गों के लिए बहुत मुफीद हैं। बस अगर इसकी परहेज़ है तो वो सिर्फ शुगर के मरीज़ों के लिए है क्योंकि हमने इसे खजूरों के साथ तैयार किया है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम आपको बिना खजूरों के भी ये लड्डू बनाना सिखाएंगे जो कि शुगर के मरीज़ भी इसे बआसानी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। कुछ मिक्सर इसमें से हमने निकाल कर रख लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और यहाँ पर देखें लड्डू की लुक कितनी खूबसूरत आई है, बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग के साथ ये लड्डू तैयार हुआ है। दिखने में तो बस लगता है कि जल्दी से इसे खा लिया जाए। तो होप करती हूँ आप सभी को आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।